नमस्कार, इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 11 में, जहां पर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो है पंकज पूजन राजपाल जी हैं और जिला अध्यक्ष हैं। सर, आप भी पहुंचे हैं और आज जीएसटी पर जो गोष्ठी की गई है इसके ऊपर चर्चा की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो जीएसटी रिफॉर्म्स जीएसटी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा उसका अच्छा फीडबैक कोई नहीं दे सकता। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे अगर उनमें किस तरीके के लाभ ग्राहकों को भी मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिल रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने का मेरे लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था कि मैं आया और मैंने भी सीखा। और इसी प्रकार की संगोष्ठियाँ और इसी प्रकार के जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम, ये प्रोग्राम थोड़ा इंटरेक्टिव कम रहा। इंटरेक्टिव प्रोग्राम होने से क्या होता है, फीडबैक बेटर मिलता है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में होते हैं हम उस इंडस्ट्री के तो हमें ड्रॉबैक्स भी पता होते हैं, बेनिफिट्स भी पता होते हैं। मगर जब हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद में बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, तो इसमें आकर जितना कि बताने का मौका मिला उससे ज़्यादा सीखने का मौका। लगातार जो विपक्ष है वो लोगों में भ्रांतियाँ फैला रहा है जीएसटी को लेकर, कह रहा है अभी तक इसका जो फ़ायदा है ग्राउंड लेवल पर नहीं आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास आपने जैसे बोल दिया भ्रांतियाँ फैला रहा है, तो आप ही सही बात बता रहे हैं कि भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। उनके पास अब अपनी बात रखने को कुछ है नहीं, तो रोज़ एक नया मुद्दा ढूंढ के लाते हैं, अगले दिन उस पर मात खाते हैं और फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। जीएसटी के रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स आज धरातल पे हैं, लोगों में नज़र आ रहे हैं, और इतने सारे लोग का यहाँ इकट्ठे होकर उसके बारे में बात करना ये दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवदीप चावला जी हैं हमारे साथ। सर, आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं और पुराने सदस्य रहे हैं एमएफ के, तो क्या कहना चाहेंगे? आज पुस्तक का विमोचन भी किया गया है और जीएसटी के ऊपर जो खुलकर चर्चा की गई है। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जब हम इसको चलाते थे तो हमारे हार्डली 100-150 मेंबर होते थे, और रमनीक जी ने और इन्होंने इसको इतना बड़ा कर दिया है कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ आपने जहाँ काम किया हो और आगे से बेटर हो जाए और बड़ी हो जाए तो उसकी बहुत खुशी होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी तरफ से इनको आशीर्वाद भी और अपना प्यार भी और अपना धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने स्मॉल स्केल को इतना बड़े लेवल पे इकट्ठा किया। सर, कितना जो फ़ायदा होगा इससे, आज जो ये गोष्ठी हुई है इसका जीएसटी को लेकर? देखो, आप एक सिंपल सी बात है कि ये जीएसटी के रेट क्यों कम कर रहे हैं, कोई फेवर नहीं कर रहे। आपका जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, चोरी कम हो रही है। जो पहले लोग बिना बिल के सामान बेचते थे, अब वो सारे उस सिस्टम में आ रहे हैं कि हर एक को जीएसटी का नंबर लेना ज़रूरी है, उसके बिना धंधा नहीं हो सकता। जब वो सरकार को पैसा मिल रहा है तो वो रेट कम करी जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया और सिस्टम क्या हो सकता है, मेरे को बताओ। तो ये सारा जो आप कह रहे हो कि ऑपोजिशन और ये सब ड्रामे हैं। वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, सारे हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे हमारी ये 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन गई है, चौथे नंबर पे हम आ गए हैं, अगले 5 या 7 साल में हम ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप मोहंती जी हैं हमारे साथ। सर, आप भी क्या कहना चाहेंगे जो आज ये संगोष्ठी हुई है इसके ऊपर? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हर साल इतनी अच्छी जो है एक संगोष्ठी कराते हैं। इंटरेक्टिव भी होती है, नॉलेजेबल भी होती है, और सबसे ज़्यादा सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। जैसे आज हुआ तो इतने सारे पुराने दिग्गज आए यहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ मैं बहुत मानता हूँ एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, आप बड़े से बड़ा काम उसकी वजह से कर जाते हैं, और जब आप इतने सारे दिग्गज लोगों के साथ बैठते हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पायर करता है और आप रिचार्ज हो जाते हैं कि कल से मैंने और बेहतर काम करना है। तो ये जो हमारा एक जो सपना है या हमारा जो जुनून है बेहतर करने का, वो हमें आगे लेके जाता है। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस तरीके के प्रोग्राम कराते रहते हैं और सब लोगों को सपोर्ट में लेके चलते हैं। मोदी जी ने जो हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स की जो 2 स्लैब्स दी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही हैं कि इसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, एक्चुअल में क्या है? देखिए, कभी भी कोई चीज़ नहीं बनती है ना, तो उसमें एक टीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम चल रही है, और अगर सरकार कुछ कर रही है वो जनता की भलाई के लिए ही करेगी। अगर उन्होंने लंबे समय तक रहना है, और लंबे समय तक अगर कोई रहना चाहता है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जनता को दिक्कत हो।
ये भ्रांतियों के ऊपर आप बिल्कुल विश्वास ना करें, संयम रखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मोदी सरकार जो करेगी बहुत बेहतर ममता करेगी। जी, लगता है ये वाकई दिवाली का गिफ्ट था? देखिए, हम सभी को खुश तो कर नहीं सकते। अगर किसी कहते हैं ना कि अगर मेजॉरिटी में अगर खुशहाली है तो हम उसके साथ चलना चाहिए। तो जीएसटी को कम करना अल्टीमेटली एक बड़े वर्ग को खुश तो करेगा ही। ऐसा है कि मेनली हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, ये ज़्यादा यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री वाले हमारे मेंबर हैं, तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। उसमें हम लोग जीएसटी पैनल है हमारा, इनकम टैक्स पैनल है, हमारे एडवोकेट हैं जो एक जनरल टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर देते हैं और सबको उसका फ़ायदा होता है। कोई भी परेशानी जीएसटी के कारण हो, कोई भी ये जैसे अभी रिफॉर्म आए हैं तो उनमें जो खामियां या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारा जीएसटी पैनल उसको देखता है और उसका समाधान भी करता है। और वो जो भी अभी नॉलेज में आएगा हमारे, हम भी गवर्नमेंट के पास वो रखेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के हिसाब से ही हमने उस तरीके में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया कि इसमें सारे लोग उसको सुने और अपनी प्रॉब्लम जिन्होंने बताई है वो हम लोग अभी गवर्नमेंट के आगे रखेंगे।